Bible says you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Praise the Lord everyone. मसीह यसु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो. This is me सहर एमस और मैं आप सबों को लाइट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ. मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस दिन के लिए जो खुदावन ने हमें बख्शा है ताकि इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें और आप सबके लिए हम बरकत का सबब ठहरे. सो खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन के खादिम पास्टर सिसल जन बरकत साहिब के लिए कि खुदावन ने अपने बंदा को ये विजन दिया फेथ टीवी का, ताकि फेथ टीवी के ज़रिया से बहुत से लोग खुदा के कलाम को सुने, सीखे और बरकत पाए. सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हमारे साथ बाबरकत पर्सनालिटीज़ होती हैं, खुदा के खादिम होते हैं. सो आज भी हमारे साथ खुदाम के बाबरकत खादिम मौजूद हैं. बहुत ही यंग एज में खुदाम अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है. सो जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं evangelist Babar Amanat. So brother, we welcome you in our show. Thank you so much. Thank you very much for joining us. खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और बताना चाहती हूँ he is the founder of Fire of God Ministry पाकिस्तान इंटरनेशनल, और ये पत्तों में खुदावन की खिदमत कर रहे हैं और खुदावन अपने बंदा को जगह बजगह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है. सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कितनी यंग एज में, इतनी कम एज में खुदावन अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है. सो इससे पहले कि हम खुदा के बंदा की गवाही को सुने और उनके ज़िंदगी में जो खुदावन ने बड़े काम किए हैं उनको सुने, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक दुआ करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगी ब्रदर से कि वह दुआ में रहनुमाई करें. खुदावंद आसमानी बाप, अब दिन नहायत और सलामती के शहजादे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे हजूर आते हैं, तुझे मुबारक और तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू हम दोस्ताई शुक्रगुजारी के लायक खुदा है. हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है. खुदावंद आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं फेथ टीवी के सीनियर पास्टर के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ करते हैं. अपने बंदे की मदद कर, रहनुमाई कर, आसमानी दरवाजे खोल ताकि तेरा बंदा पूरी दुनिया में अंजील की बिशारत को फैला सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले. यीशु के नाम से आमीन. थैंक यू सो मच ब्रदर. सो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कब और कैसे काम किया? जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से अब मैंने खिदमत स्टार्ट की है, उससे पहले कि खुदा ने मुझे ऐसा विजन दिया था, ऐसा प्लान दिया था, ऐसे मीटिंग्स होनी, तो हमने मीटिंग्स को अटेंड करना, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना, और फिर वैसे ही मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी एज अ चर्च एल्डर हैं, तो फिर हमने भी अपने वालिद साहब को फोकस किया, चर्च रेगुलर किया, और हमारी पूरी फैमिली जो कि बिलीवर है, ईमानदार है, तो हम इस बात की खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. और जब मेरी स्कूल लाइफ थी तब से मेरा यही प्लान था कि मैं खुदा का काम करूं और आगे बढ़ूं. और एक दिन ऐसे मैं सोया हुआ था तो मुझे एक ख्वाब आई कि मैं एक खेत में था और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे थे, और मैंने उन लोगों को देखकर पहले तो देखा, और एक वहाँ पे एक आदमी था सफ़ेद कपड़ों में, और मैं शक्ल तो नहीं पहचान सकता था, और फिर मैंने वो देखा और फिर मैं वहाँ से वापस मुड़ा, और फिर मुझे एक आवाज़ आई कि बाबर, तुम किधर जा रहे हो, तुम्हारा घर, तुम्हारा काम ये है, तो आपको ये काम करना चाहिए. फिर मैंने सुबह उठते ही अपने पादरी के साथ शेयर किया, अपने खादिम के साथ शेयर किया, और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को खुदा के हुजूर लेकर आया, और मैंने बपतिस्मा लिया, खुदा के पीछे चलने का वादा किया, और तब से फिर खुदा ने मुझे ब्लेस किया. मैं नहीं जानता था कि मैंने खिदमत कैसे करनी है, मेरे पास कैसी टीम है, कैसी टीम आएगी और कितना बड़ा प्रोजेक्ट करना है. तो आहिस्ता आहिस्ता हमने खिदमत स्टार्ट की. जब मैंने खिदमत स्टार्ट की तब सिर्फ मैं ही घर में खिदमत कर रहा था, ना तो फैमिली वाले साथ दे रहे थे, कह रहे थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, ना तो घर को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई जॉब कर रहे हैं, ना आप स्कूल जा रहे हैं. तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने खुदा का काम करना है. तो काफ़ी लोग मुझे बातें किया करते थे, और फिर मैंने अपनी खिदमत को स्टार्ट किया. मैंने किसी की बातें नहीं सुनी, जो भी बात करता था मैं किसी की बात नहीं था सुनता. तो मैंने प्रोग्राम्स अरेंज करने, लोगों में जाना, और तब ऐसा वक्त था कि मैं जो पोस्टर्स फ्लायर होते थे मैं खुद ही ऐसे सीडी लगाकर दीवारों के साथ तो लगाता था. तो
ना कोई ऐसा पिक्चर्स के लिए ना कोई ऐसा कोई भी साथ होता ही नहीं था कि ऐसे चलने के लिए। और फिर अब इतनी बड़ी हमारे पास टीम है। अब तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जब हम बाहर घर से निकलते हैं तो ऐसे एक काफ़िले की सूरत में निकलते हैं और विज़िट के लिए और एज आ प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं। और यही जो कि खुदा का काम था और खुदा ने मुझे सौंपा था, तो मैंने ज़िम्मेदारी के साथ उसके साथ खुदा के साथ वफ़ादार रहा हूँ। और खुदा ने मुझे ब्लेस किया हर एक लिहाज से। मेरे पास फाइनेंशियली और बरकत भी है और हर तरह से खुदा ने मुझे नवाजा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गवाही है और बहुत ही बाबरकत खिदमत आप लोग सरअंजाम दे रहे हैं। तो जैसे ब्रदर आप लोगों की हेल्प करते हैं, और मैं समझती हूँ कि मोहब्बत के बगैर कोई किसी की मदद कर ही नहीं सकता। और आपने मसीह की कैसी मोहब्बत को एक्सपीरियंस किया कि आप इस तौर से और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप उन लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए कर रहे हैं। सो आपने मसीह की कैसी मोहब्बत को एक्सपीरियंस किया? मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे किसी भी वक्त मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसा कि पास्ट को नहीं भूलना चाहिए, मैं अपने गुजरे वक्त को नहीं भूलता। और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे संभाले रखा, मुझसे मोहब्बत की, मुझसे बात की। और मैंने खुदा के पीछे चलने का वादा किया और फिर खुदा ने मुझे इस कदर ब्लेस किया। और यही बड़ा तोहफा है हमारे लिए कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो आपकी दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि आप जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, खुदा के पीछे चलें, खुदा के साथ वक़्त गुजारें, दुआ में रहें, रोज़े में रहें, फिर आप देखना कि आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमारे क्रिश्चियन लोग जो हैं ऐसे ही कर्ज जैसी लानत में है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप दुआ करें और खुदा से बात करें, खुदा से रहनुमाई मांगें। तो आपको चाहिए कि खुदा के पीछे चलें, खुदा के साथ वक़्त गुजारें, रोज़े रखें, फिर आप देखना कि आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है। तो जैसे मुझसे खुदा ने मोहब्बत की है, ऐसे मुझे बढ़ाया है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग डिग्रेड करते थे, बातें करते थे। अब खुदा का शुक्र है कि वही लोग मेरे साथ चल रहे हैं, तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हम। तो यही हमारी मोहब्बत है खुदा के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी तरह ब्रदर, खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जिसके पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मुहताज देखकर रहम करने में दरेक करे, उसमें मसीह की मोहब्बत कायम कैसे रह सकती है। और आगे खुदा का बंदा कहता है कि हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिया से भी मोहब्बत करें। सो जैसा कि ब्रदर ने बताया कि खुदा ने उनके दिल में इस मोहब्बत को रखा था, तब ही वो लोगों की इस तरह से मदद कर सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत के बगैर हम लोग कभी भी किसी की मदद नहीं कर सकते। क्योंकि जिस इंसान के अंदर मोहब्बत नहीं, वो खुदा को भी नहीं जानता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को भी नहीं जानता। सो इसी तरह ब्रदर, मैं चाहती हूँ कि आप जैसे खिदमत कर रहे हैं, तो आप जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें बताएं कि एक खादिम की क्वालिटीज़ क्या हैं। जितने भी खादमीन हैं, खादमीन की क्वालिटी ये है कि वो अपनी कलीसिया के साथ कैसा रवैया रखते हैं, कैसी मोहब्बत रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सब खादमीन से कि अपनी कलीसिया में मोहब्बत के साथ, इत्मीनान के साथ, और जैसे खादम की ज़िम्मेदारी है वैसे अपने लोगों के साथ, अपने चर्च के लोगों के साथ रवैया रखें, ताकि फिर वो भी ऐसे एक दूसरे के साथ अपनी फैमिलियों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में वो भी ऐसे ही रवैया रखें कि जैसे खुदा का कलाम हमें सिखाता है। तो जैसे हम चर्च में जैसे खुदा की कलाम की तमजीद करते हैं, तो कलीसिया भी उसी बात को फॉलो करती है। और खादम की ये जिम्मेदारी है कि हर एक कलीसिया को, क्योंकि कलीसिया का मतलब है एक चर्च, तो ऐसे अपने लोगों की देखभाल करें और ऐसे अपने लोगों के साथ मोहब्बत रखें। जी बिल्कुल ब्रदर। और खादिम का मतलब खिदमत करवाना नहीं, खिदमत करना है।
क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए आया कि वो खिदमत करे, ना कि इसलिए कि खिदमत करवाए। मेरे अजीज़ों, जितने भी हमें देख रहे हैं, अगर यूथ हमें देख रही है, आप पास्टर बनना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, तो आपने खिदमत करवाने वाले नहीं, खिदमत करने वाले बनना है, ताकि खुदावंद आपको और ज़्यादा ब्लेस करे और आप दूसरों के लिए बाबरकत ठहरे। इसी तरह ब्रदर, हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, हमारे नौजवान भाई हैं, बहनें हैं, उनका किरदार जो है उनके जॉब प्लेसेस पर, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कैसा होना चाहिए? जी, तो मेरे मसीह बहन भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे क्रिश्चियन यूथ है, और मैं बहुत अच्छा समझता हूँ कि मैं क्रिश्चियन यूथ पे बात करूँ। और हमारे यहाँ क्रिश्चियन जो कि कम्युनिटी होती है, ये जब स्कूल्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इनको चाहिए कि ये वहाँ पे भी अपने यीशु मसीह की जो हमारी बाइबल की तालीम है, ये उसी बात पर कायम रहें, और एक ऐसा लोगों को नमूना दें कि ये कहने वाले बन सके ये खुदा की कौम है, ये मसीह की कौम है। तो मेरे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाकर गलत कामों में लग जाते हैं। तो मेरा आपको ये कहना है कि ऐसे कामों से गुरेज करें, ताकि कोई भी ऐसी क्रिएट प्रॉब्लम ना आपकी फैमिली के लिए बन जाए, ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। ऐसा अपने आप को बनाएं ताकि आपकी फैमिली का सर फख्र से बुलंद हो, ताकि आपकी फैमिली आपके किरदार से, आपके काम से खुश हो, ना कि मायूस हो। तुम दुनिया के नूर हो, तो हमें दुनिया के नूर बनना है, ना कि हमें तारीकी रहना है। और मैं ये भी कहती हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ मासूम बनकर नहीं रहना, बल्कि खुदा का कलाम जैसे कहता है कि शाम की तरह तेज़ और कबूतर की तरह बेज़र। लोग बहुत से कहते हैं कि कबूतर की तरह भोले, भोले नहीं लिखा, बेज़र लिखा है कि नुकसान ना पहुँचाओ। तो हमें जो है, मैं कहती हूँ कि दुनियादारी सीखें, लेकिन दुनिया के से काम मत करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर आपने दुनिया में जब सर्वाइव करना है, तो आपको दुनियादारी भी आनी चाहिए कि आपने कब और क्या और कैसे बात करनी है। इसी तरह ब्रदर, हमारे बहुत से नौजवान जो हैं वो मेहनत करना ही नहीं चाहते। तो मेहनत करना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? कुछ लोग जो है हमारे यूथ के लड़के और हमारे बहनें जो कि जॉब करना नहीं चाहते, ऐसे घर में बैठे रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ मिसबिहेवियर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। जब आपकी फैमिली खुशहाल होगी, तब आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी। तो आपको चाहिए कि आप खुदा के साथ अपना रिश्ता जोड़ें, दुआ करें, टाइम स्पेंड करें, रोज़ा रखें, ताकि आप जैसा मुझे आप देख सकते हैं कि मैं एक यंग एज हूँ और खुदा ने मुझे इस कदर नवाजा है। तो मैंने दुआ की, रोज़े रखे, खुदा के साथ टाइम गुजारा। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त खुदा ने मुझे बरकत दी है। तो मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आपको चाहिए कि आप मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, और भी काफ़ी घर की जिम्मेदारियां होती हैं, हम उनको भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि आजकल के हालात चल रहे हैं, हमारे बहुत से लोग कर्ज में हैं। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि मेरा जहाँ तक विजन है, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, मैं अपने लोगों को आज़ाद करवाऊँगा। और जो लोग अभी इस कर्ज की गुलामी में नहीं हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप इस कर्ज जैसी लानत से बचें, ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट रखें, आपकी फैमिली खुशहाल हो। क्योंकि कर्ज एक लानत है, कर्ज एक गुनाह है। तो इस कर्ज से बचें, खुदा के साथ वक्त गुजारें, खुदा से रहनुमाई मांगें। तो आप देखना कि आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है, तो आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ और बरकतें आती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम खुदा के कलाम में देखें, इंसाल 19 बाब और इसकी 15 आयत में यूँ लिखा है, काहली नींद में गर्क कर देती है और काहिल आदमी भूखा रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने ना पड़े, आपको गुलामी में ना आना पड़े, तो मेरे अजीज़ों, मेहनत करना सीखें।
क्योंकि मसीह का कलाम भी हमें मेहनत करना सिखाता है। तो जितने भी नौजवान हमें देख रहे हैं, आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में खुदावंद में बढ़ते चले जाएं, खिदमत के साथ साथ मेहनत भी करें, ताकि आप और लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ठहरे। सो ब्रदर, लास्ट में मैं चाहती हूँ कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, तो व्यूअर्स, लास्ट पे यूथ को मैसेज यही है कि बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करें, दुआ करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं फैमिली की, वो खुदा के साथ शेयर करें, और आप मेहनत इतनी करें ताकि आपकी फैमिली खुशहाल हो। सो मेरे अजीज़ों, जैसा कि आपने खुदा के बंदा की गवाही को सुना और आपने सुना कि किस तरह से खुदावंद ने अपने बंदा की ज़िंदगी में काम किए हैं, यकीनन आपने बरकत को रिसीव किया है। सो आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फेथ टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियोज़ आते हैं वो आप तक पहुँचे और आप सुने, सीखें और बरकत पाएँ। और मेरा ईमान है कि आज का प्रोग्राम बहुत सारी यूथ के लिए बाबरकत होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।